नमस्कार, मैं हूँ पूजा कंवल और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां, जहां इस लॉकडाउन में हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं सीरियल्स की भक्ति धारा। आजकल टीवी पर तो धार्मिक सीरियल्स छाए हुए हैं ना, ऐसे ही दंगल चैनल पर आता है एक रामायण, जिसमें गुरमीत चौधरी बने हैं राम और देवीना बनी है सीता। तो आज शाम क्या होने वाला है इस रामायण में, आपको पहले से ही दिखा देते हैं इसकी एक एडवांस झलक। जय श्री राम शूरवीर थे। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा। राम एक योद्धा थे, लेकिन साथ साथ वो थे दशरथ नंदन भी। सुनो राम कथा, जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। है सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। सुनो राम कथा, जय बोलो श्री राम की। जिनको एक नहीं तीन तीन माओ का प्यार मिला। माँ, तो वहीं पर सीता भी थी, जनक नंदिनी। और इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। गुरुदेव, आपके चरणों में बैठकर हमने अमृतमय ज्ञान प्राप्त किया है। आपके ज्ञान, विद्या और तप के प्रभाव से हम सब धन्य हुए हैं। हम आपके कृतज्ञ हैं। मेरा राम आ रहा है। राजकुंवर वर्षों में आए, उमड़ी प्रजा हृदय हर्षाए। राम को ढूंढे नैना सबके। आकुल और यहाँ से प्रशिक्षित होकर वो वापस लौटे अयोध्या। आज मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। आज मेरा राम आ रहा है। मेरा राम आ रहा है। झुक झुक लोग करे अभिवाद। जहाँ पर उनके पिता दशरथ और उनकी तीन माँ कौशल्या, केकई और सुमित्रा ने उनका स्वागत किया। हो रही आरती विद्यानिधि गुण गाम की। जय भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और श्री राम। वो हर एक चीज, चाहे वो बेटे थे तो परफेक्ट थे और उन्होंने उनका पालन किया। जब वो पति थे तो उसका पालन किया। वो वनवास चले गए और अपनी अपनी सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। जब वो राजा बने तब उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत बहुत बड़ा बलिदान दिया। तो मुझे लगता है कि हर एक मोड़ पे, हर एक स्टेप पे लाइफ में उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि एक अच्छा इंसान, मुझे पर्सनली लगता है कि हम राम जी को भगवान तो जरूर बोलते हैं, लेकिन अगर उनसे हम सीखें तो एक अच्छा इंसान हम जरूर बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक इंसान के रूप में सारे वो इमोशन उनके साथ भी गुजरे, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया लोगों को कि ऐसा कुछ होने के बाद भी आप कितना अच्छा बन सकते हो।
यूँ तो राम शूरवीर थे, लेकिन जरा देखिए उनका ये रूप, कैसे माए उन्हें दुलार दे रही हैं, पिता पुचकार दे रहे हैं। महारानी, तुम सभी का ध्यान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की ओर है। कोई मुझे भी तो खिलाओ। क्या? मुझे लगता है रामायण आज से 10-100 साल बाद भी वैसे ही प्रेम से और वैसे ही भाव से देखा जाएगा। ये एक ऐसा रामायण है जहाँ पे आपको इतना कुछ सिखाता है। हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहेगा कि वो रामायण देखे और कुछ सीख ले। हम सभी जानते हैं कि हमें बोला जाता है कि रामायण पढ़ना चाहिए। जब बच्चा पेट में होता है तब भी बोलते हैं कि माँ को रामायण पढ़ाया जाए। हम सभी जानते हैं कि रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा है। और जब ऐसा मौका मिलता है कि जब आपको रामायण देखा जाए, आप विजुअली आप देख सकते हो और सीख सकते हो, तो मुझे लगता है जब सीखने की बारी आए, जब आप कुछ अच्छा सीख रहे हो, तो मुझे लगता है 100 साल के बाद भी अगर ये रामायण चले तब भी वैसा ही वही क्रेज रहेगा। और मुझे लगता है हम पहले एक्टर्स हैं जो इतने बड़े किरदार जिन्होंने किया, भगवान का किरदार किया और शादी भी कर ली। भाई माँ बाप तो बच्चों पर ममता लुटाते हैं, और जब इतने सालों बाद राम अपने तीनों भाइयों के साथ लौट कर आए हैं तो माए तो ममता लुटाएंगे ही, लेकिन तभी वहाँ होता है महर्षि विश्वामित्र का आगमन, जो मांगते हैं राजा दशरथ से मदद। और राजा दशरथ भी बिना सोचे समझे उन्हें वचन दे देते हैं। लेकिन जब विश्वामित्र उन्हें बताते हैं कि वह मारीच और सुबाहु नाम के राक्षसों से युद्ध करने के लिए राम को लेने आए हैं, तो दशरथ चिंता में डूब जाते हैं। आप केवल आज्ञा दीजिए, आपके मुखारविंद से जो भी शब्द निकलेगा उसे पूरा करना मेरा धर्म होगा। सोच लो राजन। इसमें सोचना कैसा ब्रह्मर्षि, यह रघुवंशी दशरथ का वचन है और रघुवंशी अपने वचन को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं राजन। मुझे अयोध्या का राजपुत्र राम चाहिए। मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस हैं जो दशानन रावण के गुप्तचर हैं। वो मेरा यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे हैं, बार बार मेरे यज्ञ को ध्वस्त कर रहे हैं। मैंने यज्ञ दीक्षा ली, इसलिए मैं उन दोनों अधर्मी राक्षसों को श्राप नहीं दे सकता, उनका विनाश भी नहीं कर सकता। इसलिए उन दोनों पापियों का विनाश करने के लिए मुझे राम दे दो राजन। माताओं के लिए राम लखन है छोटे अभी, विश्वामित्र जी के लिए वीर बड़े भारी हैं। तो क्या राजा दशरथ के वचन निभाने के लिए राम को इन दैत्यों से बुद्ध पर जाना पड़ेगा? और कैसे होगा? राम के धनुष से राक्षसों का अंत ही दिखाई देगा दंगल चैनल की रामायण में। दूर जाते देख उन्हें सब ही दुखारी है, दूर जाते देख उन्हें सब ही दुखारी है। दशरथ जी के लिए हृदय के टुकड़े हैं, उन्हें क्या पता है कि ये कैसे धनुधारी हैं। माताओं की ममता को इससे क्या काम, राम विष्णु अवतारी है कि असुर संहारी है। विष्णु अवतारी है कि असुर संहारी है। वैसे शो में सीता यानी देवीना की एंट्री हो चुकी है। भले ही शो को 10 साल बीत गए हों, लेकिन अभी भी इस रामायण को भी काफी पसंद किया जा रहा है। तो देवीना गुरमीत से जानते हैं कि कैसे बदली इस रामायण ने उनकी जिंदगी, क्योंकि यहीं से दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की थी। अच्छा हुआ हमारी जिंदगी में कि हमें रामायण पहले मिला। एक तो रामायण ने हमें एक अच्छा इंसान बनाया। एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है।
एंड आप जानते हैं कि एक ऐसे बड़े किरदार करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए और कोई भी मुझे लगता है एक्टिंग बहुत आसान नहीं था रामायण करना। मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हमें एक अच्छा इंसान बनाया और एज एन एक्टर भी हमें बहुत कुछ दिया रामायण ने। सबसे ज्यादा उसी से आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमें आप लोगों का रामायण देखना है। मैं 7 साल की थी तब मैं वो रामायण देखती थी, मुझे देखना है। तो अभी जब नए तरीके से शुरू हुआ तो उस लड़की ने लिखा कि अब जब दोबारा शुरू हुआ, अभी मैं 20 साल की हूँ एंड आई एम सो एंजॉइंग इट। मुझे आंख से रोना आ गया, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी छोटी होती थी, मुझे इतना अच्छा लगा देखने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो फर्स्ट चीज देखते हैं तो उसी के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस आई वुड से। अदरवाइज फीलिंग के हिसाब से दोनों कंप्लीटली आई थिंक इट्स अ डुप्लीकेट कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर। इट इज जस्ट दैट हमारा डेली सोप था थोड़ा सा और लंबा स्ट्रेच था और डिटेलिंग में था और थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, और हम दोनों दिखने में अलग हैं। तो बने रहिए दंगल चैनल पर इस रामायण को देखने के लिए, जहां पर रामायण की संपूर्ण कहानी एक साथ दिखाई जा रही है। आज तक ब्यूरो।